एक बार गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव साझा की आज की इस कक्षा में सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन बंदन। आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। यजुर्वेद कहता है सूर्य से आत्मा जगतस्थ हसुश्च। सूर्य ही जगत की आत्मा। इसको अगर तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य अपने दृश्य स्वरूप की परिधि तक सीमित नहीं है, बल्कि विराट विश्व में इसका विस्तार है। स्थूल सूक्ष्म व कारण जगत में यही व्याप्त। सूर्य तो मात्र आवरण है, सविता उसकी आत्मा। आत्मा की मान्यता प्रकाश के स्वरूप में ही की गई है और आत्म साक्षात्कार जब भी होता है तो ज्योति पुंज के रूप में ही संभव हो सकता है। जीवन का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। गायत्री ब्राह्मी शक्ति है और ये लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के भेद का साधन है। तो हम सभी गायत्री साधना कर रहे हैं, क्या फायदा इससे मिलेगा? अथर्ववेद की मान्यता है असुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुन कीर्तिम द्रविणम और अंत में ब्रह्म वर्चसम महजम दत्वा बृषत ब्रह्मलोकम। अर्थात सांसारिक संपदाएं जैसे आरोग्य, बल, सुसंस्कृत परिवार, संसाधन, यश, कीर्ति, धन, दौलत इत्यादि विकसित स्तर पर प्राप्त करते हुए परम लक्ष्य अर्थात ब्रह्म वर्चस, जिसे हम ब्रह्म तेज कहते हैं, इससे साधक ओतप्रोत हो जाता है। इसकी शक्ति के लिए जब ध्यान अनुष्ठान से आगे बढ़ करके विज्ञान सम्मत गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं को ही अपनाना पड़ता है। शास्त्र का मत है जो असौ आदित्य पुरुष है सो असौ अहम्। अर्थात जो सूर्य की आत्मा है वही मैं हूं, वही मेरी आत्मा। सूर्य और मनुष्य में तात्विक एकता है और साधना से सिद्धि का अकाट्य सिद्धांत भी है। इन साधनाओं में उच्च स्तरीय ध्यान धारणा, सविता से प्रगाढ़ भावनाभूति व साधना आत्मीयता ही इस अभीष्ट प्राप्ति का एकमात्र आधार। ब्रह्म वर्चस अर्थात आत्म साक्षात्कार हेतु सविता देवता की ब्राह्मी शक्ति गायत्री, सावित्री और कुंडलनी की विज्ञान सम्मत साधनाओं में स्वयं को ब्रह्म तेज से ओतप्रोत करना पड़ता है। जो कुछ साधन बताए जा रहे हैं कक्षाओं में, उन साधनों के साथ में सविता देवता के साथ सामीप्यता, सालोक्यता, सारूप्यता और सायुज्यता की चरणबद्ध ढंग से प्रगति तीनों शरीरों में, पांचों कोषों में और सातों चक्रों में
उस ब्रह्म तेज से साधक को ओतप्रोत कर देती है। हमारा लक्ष्य हमेशा उस ब्रह्म तेज से, ब्रह्म के प्रकाश से अपने हर अंग अवयव को, एक एक कोशिकाओं को, तीनों शरीरों को पूरी तरह से ओतप्रोत करना पड़ता है। और ब्रह्म तेज से आत्म ज्योति को प्रकाश मिलता है और आत्म ज्योति हमारी प्रखर होती जाती है। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति के साथ में पूरी तरह से विलय और विसर्जन करना पड़ता है। इसी को हम टोटल समर्पण कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन उच्च स्तरीय विज्ञान सम्मत साधनाओं को अपनाकर हम सभी साधक भाई बहन एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय की ओर बढ़ रहे हैं। कौन साधक कितने अंशों में अपने को प्रखर और पवित्र बना पा रहा है और उससे जो उपलब्धियां मिल रही हैं, उससे इस संसार को सुंदर और सुव्यवस्थित कर रहा है, उपलब्धियों का सुनियोजन कर पा रहा है। हम सभी साधक हर 6 महीने में, सेमेस्टर के अंत में इसकी आत्म समीक्षा करते हैं और अपने अनुभवों को ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं, ताकि हमारे और भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो प्रेरित होकर के इस दिशा में आगे बढ़ते रहें। इस क्रम में हम सबसे पहले इनवाइट करेंगे, हमारे एक बड़े साधक हैं आदरणीय पुरुषोत्तम मोड साहब, और ये मंदसौर जिले में बूढ़ा कस्बा है मध्य प्रदेश में, जहां पर कृषि औजार इंटरनेशनल फोरम पर फेमस है, उनके एक्सपोर्ट होते हैं। वहां से एक किसान है और गायत्री, सावित्री और कुंडलनी की साधना पिछले कई सालों से हम सबके साथ कर रहे हैं। तो आदरणीय पुरुषोत्तम मोड जी, आप अपना अनुभव बताएं। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भैया। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया। जी, सभी साधकों को प्रणाम, वरिष्ठों को प्रणाम। हमारी दैनिक जीवनचर्या के साथ में जो गहराई आई है उसका वर्णन करना तो संभव नहीं है। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और उससे कहा जाए कि भाई गुड़ का स्वाद कैसा है, तो संभव नहीं होता, वो बस मस्ती के साथ बता सकता है। ठीक इसी तरह हमारी साधना में धीरे धीरे श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की गहराई लगातार पंचकोश साधना की वजह से बढ़ती जा रही है। 18 सूत्रों में परम पूज्य गुरुदेव का जो तीसरा सूत्र है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का जो सतत अभ्यास है, बस इसी के इर्द गिर्द सारी साधनाएं पूरी हो जाती है। और इसका मैं लगातार चिंतन करता रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा इसका लाभ मेरे को मिला है। फिर इन पंचकोश साधना के माध्यम से जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो प्राण हमारा बड़ा है, उस प्राण को समाज में नियोजन करने का लगातार नियमित रूप से अभ्यास हम करते रहते हैं। उसके लिए हमने तय किया कि 2 घंटा देना ही देना है किसी भी परिस्थिति में समाज के लिए, चाहे वो 1 घंटा, 1.5 घंटा सुबह हो, आधा घंटा शाम को हो। वो देने से जो गुरुजी ने 4 सूत्र और दिए हैं कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये समाज में जाने पर इसमें निखार आया है। और वाकई में समझदारी जब आ जाती है तो ईमानदारी, ये 2 सूत्र अगर पकड़ लेते हैं तो फिर समाज के सारे संगठन आपकी ओर देखने लगते कि नहीं, ये आदमी समझदार है, इसको जिम्मेदारी देना चाहिए। और इसका फिर हर संगठन वाला आपके पीछे रहता है कि नहीं, आप ये आदमी, आपको ये काम आपको करना है। तो ये जो गुरुजी ने 4 सूत्र और दिए हैं कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये वाकई में जब प्रैक्टिकल में उतरते हैं समाज के अंदर तो लगता है कि नहीं, गुरुजी ने जो कहा है कि ईमानदार होने का मतलब होता है 1000 मनकों में चमकने वाला एक हीरा, तो वो अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो गुरुजी के सूत्र हैं, जैसे ही ये 3-4 चीजें आती है जीवन में तो हिम्मत बढ़ जाती है। जिम्मेदारी जब आ जाती है तो फिर जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकने की जिम्मेदारी हो जाती है, तो फिर बहादुरी आ जाती है, हिम्मत और साहस और धैर्य, ये चीजें बढ़ने लगती है। जो
पंचकोश साधना में जो दिया गया है, उन्हीं 19 क्रियाओं के बाद में जो मिलता है लाभ, वो सब धैर्य, साहस, हिम्मत और ये सब चीजें अपने आप आने लगती है। ये शुरू होने के बाद 2016-17 से, जब से गुरु जी परम पूज्य गुरुदेव के पंचकोश साधना के इस माध्यम प्लेटफॉर्म पर बाबू जी से मिलने के बाद में जो शुरुआत हुई, तो निखार आया, बदलाव आया। और बदलाव ऐसा आया कि जब हमने इसको प्रारंभ किया, तो जैसे प्रारब्ध ने पूरा एकदम, वो जिस तरह से दीपक बुझता है तो भभकता है, ठीक इसी तरह परिस्थितियां हमारे साथ में भी हुई। और लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं, लगातार नियमितता से करते रहे। तो उसका लाभ ये हुआ कि हमने इसको जब प्रारब्ध ने ज्यादा परेशान करने का किया, तो हमने मंत्र लेखन चालू किया। जब से 2019 में कोरोना काल आया, तो 2 या 3 पेज डेली, क्योंकि व्यस्तता रहती है, इस किसानी का काम रहता है, फिर भी मैंने प्रयास किया कि उसको 2 या 3 पेज किसी भी परिस्थिति में, शाम को, सुबह, जब भी समय मिले, समय निकाल करके मैं लिखता रहा। तो उसमें चिंतन ये था कि किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना, क्योंकि शरीर तो मिला है, तो इसका रक्षण पोषण किस हेतु से हो, ये हेतु जब गहराई में उतरते गए तो समझ आने लगी बात। तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली गई। अब इसका लाभ सब समाज को भी मिले, ये निरंतर प्रयास है। तो अब हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, उसको भौतिकवाद से समेट करके हम पूरा समाज में लगाने का प्रयास करें। अभी जैसे भाई साहब ने बताया, सुभाष सिंह जी भाई साहब ने, कि ये जो स्तुतामया वरदा वेद माता वाला जो मंत्र है, इसमें जो 7 चीजें हैं, वो 7 चीजें हैं ही सब कुछ है, बस पूरे ब्रह्मांड। इसके अलावा कुछ और मिलता नहीं, क्योंकि ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम में प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रम है, और वो क्रम के साथ जीवनचर्या चल पड़ी है। तो निश्चित तौर से जो नए साधक है, उनके लिए ये है कि करते रहिए। छोड़ेंगे तो जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, या रिचार्ज आपका खत्म हो गया तो इनकमिंग 3 दिन तक चालू रहती है, उसके बाद में भी आपने छोड़ दिया तो फिर इनकमिंग भी बंद हो जाती है। तो ठीक इसी तरह अगर आपकी इनकमिंग भी बंद नहीं हो और नियमितता अगर आपकी बनी रही, तो निश्चित तौर से जो पाऊ जी बताते हैं कि इसका जो लाभ है वो अ, पकौड़े खाने के समान है, अध्यात्म। तो निश्चित तौर से ऐसा ही है, वो जो लिखा है कि तलवार की धार पे चलने के समान है, लेकिन वो ऐसा मेरे को लगता नहीं है। क्योंकि सरल तो है, लेकिन बस नियमितता निरंतरता अगर बनी रहती है, चाहे वो आपके योग व्यायाम प्राणायाम में हो, चाहे स्वाध्याय में हो, तो चाहे जप में हो, अगर ये चलता रहा, तो निश्चित तौर से आपके जो जीवन में आने वाले थपेड़े हैं, उनसे सभी को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरे को समय दिया पुरुषोत्तम बताने भैया, के लिए। जो आपको उपलब्धि मिल रही है, जी इसका भैया। सुनियोजन समाज में किस रूप में कर रहे हैं, ब्रीफ में थोड़ा सा 1 मिनट में बता दें वो भी। जी, दैनिक जीवनचर्या में साप्ताहिक यज्ञ करने का हम प्रयास करते हैं। युवा लोगों को से संपर्क रखते हैं, नए साधक आते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे को करना ही है बस, चाहे कोई आए या नहीं आए। लेकिन वो प्रमाणिकता जब दिखती है, तो अब लोग सोचते हैं कि नहीं, ये कर रहे हैं मतलब कुछ तो है। निस्वार्थ भाव से जब आप समाज में जाते हैं, तो फिर निस्वार्थ भाव और वो व्यक्तित्व का जो झलक है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि हमारा युग निर्माण ही देख करके लगना चाहिए कि ये एक चलता फिरता शक्तिपीठ है। तो वो प्रयत्न हम एक एक शब्द गुरु जी का जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित तौर से समाज भी आपकी ओर अपेक्षा भरी निगाहों से देखता है, और उसका लाभ सबको मिलता है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। और निरंतर योगा क्लास चलती है सुबह 5 बजे, तो पंचकोश साधना का उसमें 5-7 मिनट का हम डेली कोई भी जिज्ञासा समाधान के ऐसा बताते रहते हैं। तो ऐसा प्रयास है, बहुत ज्यादा स्वाध्याय तो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है बाबू जी के संकल्पों को पूरा करने की। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम भैया। और ये बिल्कुल सही है कि हम लोग ब्रह्म वर्चस्व की बात कर रहे हैं, और ब्रह्म वर्चस्व का ही छोटा स्वरूप आत्म वर्चस्व है। और आत्म वर्चस्व साधक को समझने के लिए ये चारों गुण जो है परम पूज्य आत्म वर्चस्व के ही नाम पर दिए हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी का अगर हमारे अंदर एहसास आ गया और उस रास्ते पर चल पड़े सुनियोजन के, तो बहादुरी भी आ जाती है, समझदारी भी आने लगती है, और ईमानदारी लास्ट में मिल ही जाती है। और इन चारों साधनों को लेकर के अगर हम अपने आत्म वर्चस्व को प्रखर करते जाएं, पवित्र करते जाएं, तो ब्रह्म वर्चस्व के साथ में साजुता बन ही जाएगी। लेकिन इसका सुनियोजन बहुत जरूरी है। और जब जी भी हम भैया। सुनियोजन करने का प्रयास करते हैं, तो ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, हमारी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए
प्रारब्ध हमारे सामने चुनौतियां बनकर आएंगे और उन्हीं चुनौतियों को हम सुअवसर में कैसे बदलें, यही कला अपने को सीखनी है इस पंचकोश साधना के माध्यम से। अब हम सीधे चलते हैं, आदरणीय विपुल कुमार मिश्रा जी हैं, पिछले 1 डेढ़ साल से जुड़े हुए हैं और ये पेशे से पावर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इस समय ललितपुर में पोस्टेड हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो क्या कुछ भी आपको मिला 1 डेढ़ महीने के अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर, उसको बताएं विपुल कुमार मिश्रा जी। हाँ, अपना ऑडियो ऑन कर लें भैया। अमन भैया इनको परमिट करें, और जिन साधकों का नंबर है आगे वही अपना वीडियो ऑन करके रहें और बाकी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें, ताकि एडमिन को कंट्रोल करने में आसानी हो क्लास को। हाँ विपुल भैया प्रणाम। प्रणाम श्रद्धेय गुरु जी को और सारे वरिष्ठ साधकों को प्रणाम। समय समय पे सारे वरिष्ठ साधकों का भी मुझे मार्गदर्शन मिलता ही रहता है और मैं पिछले 1.5 वर्षों से पंचकोशी साधना में जुड़ा हूँ और इन 1.5 वर्षों में ही मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ है जिसको कह सकते हैं। यदि मैं अवलोकन करता हूँ अपने आप को तो ना कि केवल भौतिक स्तर पे ही परंतु चेतना के स्तर पे भी बहुत ज्यादा परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। पहले मतलब ऐसा था ही नहीं कि मैं कभी सोच सकता था कि मैं देहात्म भाव से बाहर आ सकता हूँ या जो भी है, मैं रहता ही नहीं था। परंतु अब अधिकतर समय चाहे मैं किसी कार्य में भी लगा हुआ हूँ, घर के कार्य में हूँ, ऑफिस में हूँ, साधना कर रहा हूँ तो अलग ही बात है। हमेशा एक विश्लेषण होता रहता है अपनी अनुभवों का, अपनी चेतना का हमेशा विश्लेषण होता रहता है। हमेशा अपने चेतना की उन गहरी परतों में जा करके हमेशा एक प्रयास रहता है कि कैसे हम उसके अंतर स्तरों तक जा करके एक सच्चे चीजों को प्राप्त करें। और इसका तात्पर्य ऐसा परिलक्षित हुआ है कि उपनिषदों के अध्ययन हो या अपना अध्ययन हो, तो अध्ययन में वही श्लोक जो 1 डेढ़ वर्ष पहले प्रकट होते थे, जिनका अर्थ मुझे बहुत आदि भौतिक सा लगता था, वो आध्यात्मिक शैली के अर्थ ऐसे नहीं कि तुरंत प्रकट होते हैं, परंतु कभी साधना के समय में या चेतनात्मक विश्लेषण करते समय एकाएक प्रकट होते हैं, एकाएक वो अंदर से प्रकट होते हैं। तो इतना आनंद की अनुभूति होती है, इतना आनंद की अनुभूति होती है, कुछ कह नहीं सकते। जीवन में अब तो ऐसा लगता है कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आए, परंतु कंप्लेनिंग नेचर बंद हुआ। कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों हो जाएं, कोई कंप्लेन नहीं है। आनंद से उस स्थिति में रहना और अपने चित्त शुद्धि की और हमेशा प्रक्रिया साधना में लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, यही एकमात्र उद्देश्य है। फिजिकल चीजों को छोड़ दिए, चेतनात्मक स्तर पे इतना परिवर्तन। पहले मन इतना रिएक्टिव, बहुत रिएक्शन करता था। अभी हर चीज के पहले क्या आवश्यक है बोलना, क्या आवश्यक है हर चीज को समझना? नहीं। पहले हर चीज का रिएक्शन हम देते नहीं है। मन में अगर कहा जाए कि अगर साधना के विषय में ये बात कही जाए कि जप करते वक्त या ध्यान करते वक्त अगर कोई बॉलिंग मशीन जैसे एक विचार पॉप करती है, गेंद फेंकती है बैट्समैन को, तो अगर मान लीजिए वो फेंकती थी ना कई तरह की, तो पहले पहले तो एक तरह की होने लग गई। अब धीरे धीरे वो धीरे 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 करते 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 जो अगर आध्यात्म के विषय में बोली जाए, अगर लहरें जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, धीरे धीरे कम हो रही हैं। और कभी कभी धोखे से भी अगर थोड़ी देर भी शांत रह गए तो जो आनंद प्राप्त होता है निर्विकल्प स्थिति का, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यह अवस्थाएं तो मुझे सारा कुछ जो भी है पंचकोश की साधना क्रम में ही आके प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, कभी भी मैंने यह सोच लिया, जबकि मेरे रोटेशन जॉब के कभी दिन की ड्यूटी है, कभी नाइट की ड्यूटी है, कभी डे की ड्यूटी है, हमेशा रोटेशन में है, अगला दिन कोई कुछ नहीं है। परंतु
जब से मुझे मुझे कोई भी समस्या कभी भी हुई, मैं कभी भी वरिष्ठ साधकों से, अमन भैया हों, सुभाष भैया हों या नितिन भैया हों, किसी को भी फ़ोन करते हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ, असहयोग प्राप्त हुआ हो। जब भी मुझे ऊर्जा कम होती है, तो मैं डायरेक्ट इन लोगों से फ़ोन करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करता हूँ और आगे लग जाता हूँ। क्योंकि यहाँ मैं मानता हूँ कि मेरे बीच-बीच में व्यतिरेक आते हैं, लेकिन व्यतिरेक आते हैं, तो तुरंत कुछ बेकार अंदर से अच्छा लगता नहीं है। तो इन लोगों से बात करके मुझे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है और मैं फिर से उसी बैक ट्रैक पे आता हूँ और यह मैंने अनुभव किया है, जब मैं बैक ट्रैक पे आया हूँ, तो पहले से हमेशा अधिक गति से और इंटेंसिटी भी ज़्यादा हुई है अनुभवों की। तो भैया बस मेरा तो अच्छा इतना ही बिल्कुल है। भैया, बिल्कुल भैया, 1 मिनट में और ये बताएं कि अभी आपने अकेले की साधना करने के लिए अथर्वा योग सेंटर पर गए थे, कुछ समय आपने दिया था, 5 दिन का, 7 दिन का, तो उसका क्या अनुभव रहा? उससे क्या कुछ फायदा आपको मिला? बाबूजी के पास रहने से उनकी जो एस्ट्रल बॉडी का फ़ायदा मिलता है, वो आप कह ही नहीं सकते हैं। जिस समय बाबूजी डायरेक्ट क्लास ले रहे होते हैं ना, तो आप कुछ सुने ना सुने, अपने आप को खाली निर्विचार करके बैठ जाएँ ना, तो मैंने तो जब मैंने बाबूजी को देखा तो बाबूजी के चारों तरफ मुझे तो ऑरा भी दिखा आँखों से। और उस एस्ट्रल बॉडी में ऐसा होता था कि बस गूज़बम्प्स, बस सारे रोम खड़े हो जाते थे। मैं तो उन्हीं चीज़ों को, बस उनके एस्ट्रल बॉडी को फ़ायदा लेता था जा कर के। और उपनिषद के अध्ययन में वहाँ पे बाबूजी के तत्वावधान में वहाँ पे उपनिषद का अध्ययन हुआ। बहुत साधना की बहुत छोटी-छोटी बातें बताई। बहुत छोटी-छोटी बातें बताई कि कुंडलिनी जागरण की साधना करने से सारे क्रियमाण, सारे कर्म फल बंधनों का क्षय हो जाता है। तो जो पिपलिका मार्ग से धीमे-धीमे जा सकते हैं, अगर हम अपनी मतलब कि जैसे मोमबत्ती की आग से खाना पकाना चाह रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा और ऊर्जा अगर बढ़ाना है तो हमको कैसे करना है? तो मेरा तो सब मानना है बाबूजी के पास जाकर के सारे साधकों को जाना चाहिए और उनके एस्ट्रल बॉडी का तो फ़ायदा अद्भुत है, अद्भुत। और वहाँ पे जो उस बाबूजी के प्रेज़ेंस और साधना के चलते रहने से जो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो वायुमंडल बन गया है, वहाँ पे आपको तुरंत ही ध्यान लगेगा। वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत बढ़िया बिल्कुल भैया। और चूंकि सभी वरिष्ठ साधकों को गहराई में, साधना की गहराई में जाने के लिए समीपता की जरूरत पड़ती ही पड़ती है उन साधकों के साथ में जो रिफाइंड हो चुके हैं। और अगर ये जो रिकमेंडेशन भैया का है, इन पॉइंट पर कोई दो मत नहीं है कि हम लोगों को कुछ समय निकाल करके, और जब ये प्लेटफॉर्म ऐसा खोला गया है, ये 12 मास बाबूजी से संपर्क करके जिस भी समय हमारे पास मिल जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उतना ज्यादा हम अपनी साधना को रिफाइन करने के लिए वहां जाएं। और जैसे जैसे हम उच्च स्तरीय साधना में बढ़ते हैं तो चेतना परिष्कृत होती जाती है, उतना ही निश्चिंतता हमारे अंदर आएगी, उतनी ही निडरता हमारे अंदर जाएगी, उतनी ही चुनौतियों का अवसर में ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा और दृष्टिकोण हमारे परिमार्जित स्वतः होने लगते हैं। पहले वही चीज देखने में कुछ और दृष्टिकोण था, कुछ और अर्थ निकलते थे। उसी का स्वाध्याय जब हम परिष्कृत चेतना पर करते हैं तो उसके अर्थ सत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो यथार्थता में फिर हमको शांति और निश्चिंतता मिलेगी ही मिलेगी। और चूंकि अब हम आगे चलते हैं, समय की मजबूरी है। एक और आदरणीय सुभाष भैया सारे साधकों को एक लाइन बस मैं और कहूँगा। हाँ जब जी, हाँ वहाँ जी। पे रहेंगे सासाराम में, तो आप देखेंगे कि 2 मैग्नेट आपको करेंगे, 2 गुरु आपके सामने रहेंगे। एक जो आपके अंदर का गुरु है वो अंदर की ओर खींचेगा और जैसे ही बाहर की तरफ आप निकलेंगे ना, तो गुरुजी को जब बाबूजी को देखेंगे ना, तो अपने आप वो अंदर ढकेल लेगा। तो 2 इंजन वहाँ पे काम करेंगे, ये मेरी अनुभूति है। आप लोग जाएँ और इसका ज़रूर अनुभव करें। यही प्रणाम। अनुभव है, यही अनुभव है। इसी अनुभव के लिए ही ये सत्र रखा जाता है कि हमने क्या महसूस किया। अब चलते हैं सीधे किशोरी वंदना दीदी, क्योंकि उनका 5:30 बजे से और सत्र होता है तो उनको भी जाना होता है। तो दीदी, हम चाहेंगे कि आपके पास जो भी 2 मिनट, 4 मिनट का समय है, अपना अनुभव साझा करें कि आपने बहुत तेजी से अपना परिष्कार किया और समाज में उसका सुनियोजन भी अच्छा कर रही हैं। आदरणीय किशोरी वंदना दीदी बंगलोर से हैं, ये गृहिणी हैं, बच्चों को भी सुसंस्कारित किया, समाज को भी आप सुसंस्कारित कर रही हैं, कई प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को भी बुलाती रहती हैं। हाँ दीदी।
प्रणाम दीदी, आपका स्वागत है। सभी सभी साधकों को हृदय की गहराई से प्रणाम। बाबूजी को कोटि कोटि चरण स्पर्श। जी भैया। आपकी ये आवाज थोड़ा धीमी आ रही है, थोड़ा सा और जोर से बोले दीदी। अच्छा, अभी ठीक है भैया? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बोले। हाँ, जी। बोले कि पंचकोशी साधना जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया, जो यमाचार्य ने नचिकेता को सुनाया, वो हम सबको मिल पाया बाबूजी के माध्यम से। इसके लिए हम सबका मतलब हम लोग ऋणी हैं कि ये शायद हम लोग को नहीं मिल पाता यदि बाबूजी नहीं मिले होते तो कह नहीं सकती पंचकोशी साधना से कितना कितना फायदा हुआ, कितना मतलब क्या नहीं मिला। असाध्य से असाध्य रोग चले गए। और पहले तो म, मतलब अपने आप को जान गई, अपने आप को जान गई कि मैं क्या हूँ। मन अब कभी विचलित नहीं होता किसी भी परिस्थितियों में। प्राण ऊर्जा की कहीं कमी नहीं रहती है। लोग कहते हैं योगा टीचर हैं आप, लेकिन मैंने कोई डिग्री नहीं लिया, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में मैं नहीं गई, लेकिन बाबूजी के साथ निरंतर बस ऑनलाइन ही। बाबूजी यहाँ 3-4 बार आए तो उनका जो ज्ञान की वर्षा हर दिन हम लोगों को मिल रही है, हर दिन मिल रही है। और उससे बस सुन के भी हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं। और मैं क्या बताऊं, पहले तो था कि मैं थी, अब हड़ी नहीं। जब मैं था तब हड़ी नहीं, अब हड़ी है मैं नहीं। बस यही अनुभूति होती रहती है। और कहीं कोई जीवन में कोई तकलीफ नहीं, मतलब हर तरह से सर्वांगीण विकास होता है जीवन का। स्वाध्याय का भी किरण दीदी के भी द्वारा सुन रही हूँ। इस ग्रुप में जुड़ने से बहुत लोगों से आत्मीयता बढ़ी, बहुत स्नेह मिला और बहुत अच्छा लगता है, जीवन बदल गया। बिल्कुल भैया। कितना समय आप दे पाती हैं समाज को? पूरा ही जीवन नहीं, क्योंकि समाज। अधिकांश समय हम देखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपने बहुत बाखूबी निभाया और समाज को अधिकांश समय आप आज दे पा रही हैं और बहुत निश्चिंत होकर के दे रही हैं। बिल्कुल। हमारा समय है ही नहीं, भगवान का दिया है, भगवान को अर्पित है। इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, बस जो भी समय मिलता है बच्चे की अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रही हूँ। और समय समय से उसके अलावा जो भी हमको समय मिलता है, अपना स्वाध्याय, अपना मंत्र लेखन, अपना चिंतन मनन, और उसके अलावा समाज का कार्य जो भी हो पाता है करती रहती हूँ। ईश्वर ही करवाते हैं, मेरी कोई क्षमता नहीं है। और मैं अपने आप को अब जान ली हूँ, बस इतना ही है। मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे मिल गया इस पंचकोशी साधना से। जी भैया। बहुत बढ़िया किशोरी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक समय था कि आज के 2-4 साल पहले जिस टाइम आप पंचकोश से जुड़ी थी, तो हमको वो क्षण भी याद है कि उस टाइम ये पेट में दिक्कत है तो ये कमर में दिक्कत है, तो ये हड्डी में दिक्कत है, तो यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है। आज उस स्टेज से चल करके हम लोग अपने को अपने आचरण के माध्यम से अपने को परिष्कृत करके और समाज में एक आइकॉन बनते जा रहे हैं, एक मॉडल बनते जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की यही हार्दिक इच्छा थी कि हमारे बच्चे अपने अंदर परिवर्तन करके और फिर समाज के सामने उनको रखें कि भाई आप भी विज्ञान सम्मत गायत्री साधना को अपना करके इसी तरह से संसार को स्वर्ग बना सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपका बहुत असाध्य बहुत से आभार दीदी। अब असाध्य हम को सीधे भी। चलते हैं, मऊ में डॉक्टर अशोक सिंह जी हैं। ये भी पुराने गायत्री साधक हैं और पंचकोश से भी जुड़े हैं। तो क्या कुछ इनको फायदा मिल पा रहा है? अपना वीडियो ऑन कर लें, डॉक्टर अशोक सिंह जी, मऊ से। क्लास में अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ें। डॉक्टर अशोक सिंह जी, मऊ से। जी भाई साहब जी, इनको अनम्यूट कर दिया है। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए भाई साहब। अपना वीडियो जरूर ऑन कर लिया करें। हाँ, प्रणाम भैया, आपका जी स्वागत भाई है साहब। क्लास में। और आप बताएं कि पंचकोश से भी आप पिछले कुछ सालों से जुड़े हैं, तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है? गायत्री की साधना तो आप पहले से कर रहे हैं। जी भाई साहब। बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। साधना तो काफी पहले से गुरुदेव से जुड़े और प्रारंभ किए,
लेकिन जीवन में एक विशेष तरह का परिवर्तन प्रारंभ हुआ जब बाबूजी इसमें जुड़ा। और एक आध बार पढ़ा जरूर था, लेकिन उस पर वह दृष्टि नहीं मिली थी जो बाबूजी से मिली क्रियायोग की। 19 क्रियायोग के द्वारा जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में बाबूजी से जब मैं मिला कि जो ये जीवन लक्ष्य है यह प्राप्त किया जा सकता है, यह विश्वास मन को दृढ़ हुआ। और बाबूजी को देख करके जो जीवन में हमेशा एक ऊर्जा मिलती रहती है, वो न रहने पर भी जब वीडियो के द्वारा हम लोग देखते सुनते हैं या उनका कैसेट भी अगर हम सुन लेते हैं तो ऊर्जा मिलती है। उनको प्रेरणा तो अपने वरिष्ठ भाइयों से भी मिलती है, नागेंद्र बाबूजी से और सुभाष भैया, नितिन जी। तो धीरे धीरे जीवन में प्रारब्ध बस कभी कभी उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन भीतर से जो एक दिशा मिल चुकी है, एक नया दृष्टिकोण बन गया है, उससे जीवन में अब सद्ज्ञान सद रहा है। उसके लिए दृष्टि हमेशा अंतर्मुखी रहती है और मन में एक भाव हमेशा जागृत होता रहता है कि जो भी परिस्थितियां विनिर्मित हुई हैं वो हमारे स्वयं के द्वारा पूर्व से निर्धारित हैं। इसलिए उसमें मन में जो पहले क्षोभ होता था वो क्षोभ नहीं है। अब उससे एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा लेकर के चलने की जो उमंग और उत्साह है, वह कभी परिस्थिति बस अगर उसमें कमी आती है तो बाबूजी से या वरिष्ठों से मार्गदर्शन ले लिया जाता है। और जीवन निश्चित रूप से यह दृढ़ विश्वास है कि जिस दिशा में चल रहा है बाबूजी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो जीवन लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और अपने जीवन को परिष्कृत बना करके समाज में हम सबसे पहला जो सूत्र, चूंकि हम पेशे से आयुर्वेद में थे, तो लोगों को यह भी बहुत कराते हैं कि उसमें एक श्लोक है कि प्रज्ञापराधम मूलम सर्वरोगाणाम। तो वो तो पहले तो प्रज्ञापराध पढ़ करके याद किए थे, लेकिन अब उसका बोध हुआ कि जीवन में व्यक्ति के रोग क्यों होता है। और यह बात जब लोगों से मैं बताता हूं तो उनको भी एक नई दृष्टि मिलती है। इसके लिए भी निश्चित रूप से समाज में अपना समय और उन विचारों को जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, बाबूजी के द्वारा, वरिष्ठ भाइयों के द्वारा मिलता है, जब लेकर के जाते हैं तो उनके भी जीवन में एक जैसे व्यक्ति कहीं धूप से तड़प रहा और उसको छाया मिल जाए, उस तरह की सुखद अनुभूति होती है। और जो पूछते हैं लोग तो एक निवेदन होता है कि भाई आप इन इन विचारों से जुड़िए। उसमें बाबूजी का भी मैं रेफरेंस तमाम अपने इष्ट मित्रों से भी देता रहता हूँ कि एक बार आप जुड़ें। और सहसाराम तो मैं जब भी मुझे जाने का मौका मिला तो एक जीवन में जैसे एक नई दृष्टि एक मिली और उससे हमेशा निरंतर सही दिशा में जीवन आगे बढ़ रहा है, यह विश्वास है। और उसी के साथ पूर्ण समर्पण भाव से हम इन सूत्रों को, जो क्रिया योग है, पहले तो जप और ध्यान में ही पूरा पूरा समय लगाते थे, लेकिन इन क्रिया योगों को जीवन में उतारने के लिए मैं प्रातः काल का समय देता हूँ और बाकी शेष समय समाज के लिए भी लगाने का निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। पुनः एक बार सभी साथियों को बहुत बहुत और धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बाबूजी चूंकि को आपसे बड़ी हृदय की अपेक्षाएं हम गहराई सभी को हैं कि से पूर्वांचल में समाज की सेवा आप अच्छा कर रहे हैं और आप प्रणाम। लोग कर सकते हैं, तो कम से कम 2-4 जिलों में वहां पर जो भी पंचकोश का हम लोग लाभ लिए हैं, औरों को ये अवसर प्रदान करने का, वही हमारी सबसे बड़ी सेवा जो है, हम सेवा महे का भाव रख करके हम आगे बढ़ते रहें और ताकि दूसरों का भी कल्याण होता रहे और अपना भी जीवन सुव्यवस्थित चलता रहे। अब सीधे हम चलते हैं, आदरणीय किरण चावला दीदी ओहायो से होंगी और समाज की बहुत अच्छी सेवा ये यहाँ भी कर रही हैं और वहाँ भी कर रही हैं, और हम लोगों की वरिष्ठ शिक्षिका भी हैं किरण चावला दीदी।
वैसे अपनी दीदी अभी वीडियो ऑन कर ले इसमें दीदी। दिखाई नहीं। लग रहा है कि दीदी वो अभी जुड़ इसमें दिखाई नहीं। अच्छा नहीं जुड़ पाए तो हम सीधे चलते हैं, फिर मऊ चलते हैं। डॉक्टर रामसुख यादव जी हैं और इनके पास ढेर सारा वरिष्ठ प्रभार भी रहता है और अपने को भी परिष्कृत कर रहे हैं। तो पंचकोश से जुड़े हैं पिछले 1 डेढ़ साल से। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ फायदा आपको मिल पाया है? जी भाई डॉक्टर साहब। रामसुख यादव जी। जी जी भाई साहब। हाँ प्रणाम आप भैया प्रणाम। सबको, सभी वरिष्ठ भाइयों को प्रणाम और बाबूजी को प्रणाम, गुरुदेव को चरण स्पर्श। जैसा कि मैं आजमगढ़ जनपद में आपके द्वारा बाबूजी को पाया, उनके जो उनके चरित्र और चिंतन का प्रभाव मुझे पड़ा, उसी से मैं इस पंचकोशी साधना से जुड़ा और सासाराम गया। अब तो कहते हैं कि हमेशा अगर आप लोग में बीच रहना हो तो और अधिक परिमार्जित हुआ जा सकता है। और इस पंचकोशी साधना से मुझे, जैसा कि अन्नमय कोश प्राणमय कोश की चर्चा होती है, मैं कमर का रोगी था और पेट से जो ऐसा था कि मुझे लगता था कि पेट मेरा ठीक ही नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका बहुत अद्भुत लाभ मुझे मिला है और मैं अपने को अब स्वस्थ महसूस करता हूँ और चाहता हूँ कि इस पंचकोशी साधना से हम सभी लोग जुटे हैं, जितने लोग गुरुदेव से जुड़े हैं सभी लोग पंचकोशी साधना करें तो उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। और जैसा कि तमाम विकृतियां आती रहती हैं, वह विकृतियां भी हमारी दूर हो सकती हैं। तो इसलिए पंचकोशी साधना का हम सतत अभ्यास करते हैं, जब हो या न हो पावे, लेकिन क्रिया योग जरूर करते हैं। मंत्र लेखन पर भी ध्यान देते हैं। कुछ हमारे पास जिम्मेवारियां हैं गायत्री परिवार की, जिससे कुछ बाधाएं आती हैं जरूर, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हमारा यह पंचकोशी साधना के क्रिया में कोई कमी न आने पावे। स्वाध्याय नियमित रूप से कर लेते हैं। मंत्र लेखन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मंत्र लेखन भी करते रहते हैं। और जैसा कि हम लोग यज्ञ और जप पर ही फोकस करते थे और उसी को बहुत कुछ समझते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। यज्ञ न भी हो तो भी कोई खेद नहीं होता है, असंतोष नहीं होता है और इससे जुड़ने के बाद बड़ी आत्मसंतुष्टि है। और मैं चाहता हूं कि इससे सभी लोग जुड़े। इसी के लिए मैंने प्रयास भी किया कि सुदामा नगर से 2-1 बार लोगों को बुलाया भी कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, क्योंकि जो लाभ हमको मिल रहा है सबको मिले और अपने चरित्र चिंतन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गुरुदेव के जो सूत्र हैं सत्संकल्प के, उनको हम पाते हैं कि जब हम पंचकोशी साधना से जुड़ेंगे तभी वह संभव होगा। आत्म सर्वभूतेषु या विनम्रता, साधना, गंभीरता, यह सब इसी साधना से आ सकती है और इसको हम लोग समझ नहीं पाए अब तक, केवल जप और यज्ञ में रहे। अब समझ में आ गया है कि पंचकोशी साधना के बिना आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। और मैं बार बार इच्छा व्यक्त भी करता हूँ कि सभी लोग, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित भी करना चाहता हूँ कि सासाराम चलें और बाबूजी के आचरण से अपने को बदलें। हमारे वरिष्ठ भाइयों का आचरण भी जो वहाँ दिखाई देता है, उससे भी हम लोग सीखते हैं। तो मैं, अभी समय भी बहुत नहीं हुआ है, 2 वर्ष भी नहीं अभी हुआ, 1.5 वर्ष से लगभग जुटा हूँ। लेकिन पुनः मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि पंचकोशी साधना से जुड़े, स्वाध्याय करें, तो निश्चित रूप से हमारे आचरण में, चिंतन में परिवर्तन आ सकता है। बहुत बहुत सभी धन्यवाद भाइयों भैया। को और धन्यवाद। चूंकि इस वरिष्ठ एज में भी जब हम 80 के दशक में चलते हैं और इस स्टेज में आ करके भी अगर अपने अंदर परिवर्तन हम कर पाते हैं इन साधनों के माध्यम से, जो वरदान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है, तो आप जी जी लोगों के एक एक शब्द जो निकलते हैं वो जनमानस को आंदोलित कर देते हैं। जो गलतियां हमसे हुई हैं वो हमारे और भाई बहनों से न हो, उनके लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है सुधरने का।
तो उसका जो जितना लाभ ले पाएगा उतना ही वो आगे बढ़ पाएगा इस यात्रा में। तो बहुत बहुत आभार भैया। अब हम सीधे चलते हैं हिमाचल से भूपेंद्र राणा भैया होंगे क्लास में। भूपेंद्र राणा भैया अपना वीडियो ऑन कर ले। भैया राणा भैया तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, अगर अच्छा, वो भी नहीं है। ऑन कर लें। असल में क्लास में जब संख्या 100 पहुंच जाती है तो जोड़ना मुश्किल पड़ जाता है लोगों को। जी जी जी, यही लग रहा है इसमें। तो फिर चलते हैं पटना। चंद्रमोहन कुमार सिंह जी हैं, ये भी बड़ी साधक है, समाज की सेवा पूरा फुल टाइम देते रहते हैं। तो पंचकोश है, ये बाबूजी से तो काफी पहले से जुड़े हैं, लेकिन बाबूजी के व्यक्तित्व से और पंचकोश से कितना समय से जुड़े हैं उसको बताएं, क्या कुछ लाभ मिल पाया। चंद्रमोहन कुमार सिंह ये बीएसएनएल के एम्प्लॉय रहे हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद पूरी सेवा कर रहे हैं। हाँ भैया। जी, पिताजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। मेरा आवाज क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जी, तो पिताजी से तो बहुत पहले से ही हम जुड़े हुए हैं और पंचकोश के साधना में हम उद्गाता के रूप में ही जाते थे। लेकिन जब मनोमय कोश का जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की बात उन्होंने कहा तो उस पर हमको बहुत अच्छा पकड़ और अच्छा लगा। उसी क्रम में फिर जब स्वाध्याय साधना ये सब की बात आती है तो आसन प्राणायाम तो हम लोग करते ही है। तो आसन करीब करीब हम सब कर लेते थे एक्टिविटी के लिए, शरीर के फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। लेकिन जब प्राणायाम करते थे तो प्राणायाम में पिताजी ने बतलाया कि आपके लिए जो वात रोग से पीड़ित है उसके लिए सूर्य भेदन और नाड़ी शोधन करें और शक्ति चालनी मुद्रा भी करते रहते हैं। तो उससे थोड़ा हमको बेनिफिट हुआ है। हमारा भी बैक पेन में दर्द रहता था जिसके कारण पैर में सेंसलेस हो जाता था, तो चल नहीं पाते थे। इसीलिए एक दो बार हम सासाराम नहीं जा सके, नहीं तो हर शिविर में जाते ही थे। और स्वाध्याय के क्रम में हमको लगा गायत्री हृदयम जो हम पढ़े उसमें बहुत अच्छा लगा कि उसका गोत्र क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसकी चेष्टा क्या है। यहाँ से हमको बहुत लाभ मिला है और शारीरिक लाभ भी मिला है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे लाभ लेते रहते हैं। तो समय का ये है भैया। नमस्कार। बहुत बढ़िया भैया। और जब हम ग्रंथों और का तात्विक लास्ट अध्ययन करेंगे ना। हाँ हाँ भैया। लास्ट में एक एक मेरा निवेदन था भैया कि आपको जैसे आज तक ले हमने गुरु जी को देखा है कि बोया काटा का जो सिद्धांत था तो देते थे कि भगवान ने हमको नौकरी दिया है तो भगवान को करते रहते थे, बोते रहते थे, सब काम करते रहते थे। लेकिन जो अथर्व योगा सेंटर में जो दान देने की प्रक्रिया है वहां से हमने शुरू किया तो एक बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारा धन का सदुपयोग हो रहा है। इसी तरह से अथर्व योगा सेंटर के लिए भी हम थोड़ा ये चाहते हैं कि और भी लोगों को ये करेक्ट जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं अनुदान देते रहता हूँ हर महीने। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार भैया। और सत्कर्म से हमेशा प्रसन्नता मिलती ही मिलती है, ये तो सिद्धांत है। और इन सिद्धांतों को जब हम अपनाते हैं उसी को अनुभव कहते हैं कि हमने अगर अपनाया तो हमको क्या अनुभव मिला, हमको कितने अंशों में प्रसन्नता मिली। इसी को कहते हैं कि जो कुछ भी लिखा है शास्त्रों में उसका जब हम तात्विक अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप में उपलब्धि हमको मिलेगी, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। हम सीधे चलते हैं, हरशंकर मौर्य जी होंगे गायत्री चेतना केंद्र सुदामा नगर से। अगर क्लास में है तो अपनी वीडियो ऑन कर ले। हरशंकर मौर्य जी। जी हरिशंकर जी हैं तो क्लास में, हरिशंकर हरिओम जी इसमें करके हाँ हैं। बस वही वही उन्हीं हरिओम जी हैं। जी तो उनको उनका अनम्यूट कर रहे हैं। जी अनम्यूट अनम्यूट कर कर रहे दें हैं। और अपनी वीडियो ऑन कर लें हरिओम भैया। और आप पिछले जी 1.5-2 वैसे साल से जुड़े हैं आप और ये कर लीजिए। बिजनेस भी इनका चलता है, तो क्या कुछ फायदा आपके जीवन में मिल पा रहा है पंचकोश से। हरिओम भैया अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो आपका ऑफ है अभी और ऑडियो भी ऑफ है। हाँ, वीडियो भी ऑन कर ले। वीडियो भैया, भैया जी को प्रणाम, हाँ बाबूजी को प्रणाम। प्रणाम, को वीडियो प्रणाम। ऑन कर ले, वीडियो का नीचे सिंबल होगा। वीडियो का हाँ ठीक है, अब बोलो भैया, बोलो। अभी वीडियो तो नहीं हुआ। हाँ ऑन हो गया, ऑन हो गया। चलिए। सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। पंचकोश, मैं तो गायत्री परिवार से बहुत पहले का जुड़ा हूँ और जब साधना
तप ध्यान यज्ञ पूजन ये सब करता था। लेकिन जब से बाबूजी की संगत मिली, जब से बाबूजी का संग मिला है, अब बाबूजी का मार्गदर्शन मिला, तब से जीवन ही बदल गया। मेरा शरीर बहुत भारी था, मुझको काम करने में चलने फिरने में दिक्कत होती थी और बहुत थकान होती थी। लेकिन बाबूजी के मार्गदर्शन के द्वारा अन्नमय कोश को सुधार के जो मैंने पाया है, मेरा शरीर फुर्तीला हो गया और हल्का हो गया। और मैं ही सोचता था कि बहुत ज्यादा खाने से ही शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन बाबूजी ने कहा मित भुक ऋतु भुक, ये जो बताया, तो बाबूजी तो इसके हिसाब से बहुत थोड़े से भोजन में ही उतनी ऊर्जा पर्याप्त मिल जा रही है। अन्नमय कोश को भी साधने में सहायता मिली। अब बाबूजी के मार्गदर्शन, बाबूजी ने यह बता दिया कि केवल जोगी नहीं बनना है। बाबूजी को देख करके ये लगा कि बाबूजी इतनी तपस्वी, इतने ज्ञानी और इतना सब कुछ करते हुए एकदम साधारण आम व्यक्तियों की तरह हम सबके बीच बैठते बात करते। तो इसके प्रकार से हमारे मनोमय कोश में भी तेजी आई। और मैं गुस्सा कभी कभी बहुत करता था, लेकिन बाबूजी के मार्गदर्शन में मैंने उस पर नियंत्रण किया और उसका लाभ मुझको मिला। कभी कभी किसी काम के बिगड़ जाने पर गुस्सा हो जाए, लेकिन अब पता नहीं चलता है। अब ये मान लिया जाता है, चलिए ठीक है, अपना ही प्रभु की इच्छा है, ये मान के काम चल गया। तो मेरा बहुत फायदा हुआ। और मन को चित करने के लिए मनोमय कोश में चित्त को एकाग्र करने की शक्ति बढ़ी। और मनोमय कोश के द्वारा जो भी हमने सोचा उसका उत्तर मन के अंदर ही मिल जाता है। ये मनोमय को ऐसे जागरण हुआ। बहुत ऊंचे स्तर तक तो कभी नहीं पहुंचा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत मार्गदर्शन, दोनों क्लास में जुड़ता हूँ और उससे जिंदगी की सारी गतियां सुलझ रही हैं। बहुत बढ़िया हरिओम भैया, बहुत बढ़िया। और बहुत उच्च स्तर पर शुरुआत जो है यहीं से होती है। बाबूजी मार्गदर्शन तो सबका करते हैं और बराबर करते हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन को हम कितने अंशों में अपना पाते हैं और कितने अंशों में हम उस पर ध्यान दे करके उसको जीवन में उतार करके नियमितता बनाए रखते हैं। शरीर का स्वास्थ्य ठीक कर लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही उच्च स्तर है। अगर हम शरीर को निरोगी रख लिए तो हमारा स्तर अपने आप नीचा हो जाता है। तो इसलिए हम इन सब चीजों पर फोकस करें, शरीर के स्वास्थ्य को भी ध्यान दें, अपनी ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाते रहें। और पंचकोश के जो भी सिद्धांत सूत्र हम लोग आचरण के माध्यम से आम जनमानस को दे रहे हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर। बात और कहना चाहेंगे? हाँ जी, आखिरी में एक कहना चाहते हैं हाँ बताइए। इतने दिन से हम लोग शक्तिपीठ और आज जगहों से जुड़े थे, लेकिन जब से आपने चेतना केंद्र की स्थापना राय सुल्तानपुर में की, यहाँ पर चेतना सुदामा नगर में, तब से जो बल मिला है, और अगर सामने से गुजर जाएं, वहां पहुंच जाएं, तब भी ये लगता है कि हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर समाधान मिल जा रहा है और वह तपस्थली हो गई है। ये आपकी प्रेरणा, आपके आत्मबल, आपकी ऊंची इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये सब साधना का ही एक पार्ट होता है भैया। और परम पूज्य गुरुदेव जो चाहते हैं कि प्राण स्तर वहां का बढ़ रहा है, तो वहां से आप लोग अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। चेतना केंद्र खोलने का, चेतना केंद्र कोई बिल्डिंग की दुकान नहीं होती है, बस एक भावना होती है कि जहां पर हम सभी लोग अपने को परिष्कृत कर लें, अपने को लाभान्वित कर लें अधिक से अधिक, और सब मिल करके अगर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलता जाएगा। और यही परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा भी है। अब हम सीधे चलते हैं। आदरणीय मोहन सिंह जी हैं, पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हैं, रायबरेली से हैं। यद्यपि पुराने गायत्री साधक है, लेकिन पंचकोश से अभी पिछले 1 साल के अंदर क्या कुछ फायदा मिल पाया आपको भैया? नियमितता अगर रहेगी तो फायदा ज्यादा मिलेगा, नियमितता कम रहेगी तो फिर फायदा कम मिलेगा। हाँ भाई साहब को प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी छात्रों को भी प्रणाम।
अभी आपने जो बताया है, नियमितता बहुत जरूरी होती है। ये नियमितता ही जो है हमारे मंजिल को नजदीक करता है। और दूसरा हमने ये अनुभव किया है कि जो अपना पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र है, उसको अगर हम जो नियमित रूप से और रियल रूप से उसका जो यथार्थ उसको जो है फॉलो करना चाहिए, उसमें अगर कहीं व्यतिरेक हो गया तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। ये हमारा सबसे बड़ा अनुभव है। और दूसरा अनुभव ये है कि इसमें जो यम नियम आसन प्राणायाम, ये वही बात थी, रिप्लाई कर रहे हैं कि इसमें जरा सा भी व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार में जो हमारे जो समन होते हैं मनोविकार, तभी हमारी धारणा जो है प्रबल बन पाती है। और धारणा जब प्रबल बन जाती है तो हमें जो है ध्यान लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। प्रत्याहार ये मान के चलिए जैसे कोई घर मकान होता है तो उसकी जो डेहरी होती है, तो हमने ये अनुभव किया है कि डेहरी की इधर वाला जो है भौतिक क्रिया योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, और डेहरी के उधर धारणा ध्यान समाधि, ये जो है आध्यात्मिक जो है ये क्रिया योग में आ जाता है। तो इसमें अगर कहीं व्यतिरेक हो गया या उसके सूत्रों के हिसाब से हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और नियमितता नहीं हो रही, जो भाई साहब ने भी बताया, ये हमने बहुत अनुभव किया है, तो फिर हमें जो है फिर ध्यान और समाधि में जरा सा भी समय नहीं लगता है। और जितने भी हमारे कोष हैं, जितने भी हमारे शक्ति केंद्र हैं, स्वतः ही उनमें जो है जबरदस्ती हमको जो है जागृत नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही धीरे धीरे एहसास होने लगता है। ये हमने अनुभव किया है। और इसके क्रिया योग के साथ में भाई साहब, अभी आपने जो समाज सेवा के लिए आपने जो बताया है भाई साहब ने, जो शुरुआत वाले भाई साहब ने, ये क्रिया योग के ही समकक्ष है। अगर समाज सेवा हमारा हो जाए, देखिए आज जो है समाज पीड़ा और पतन से बिल्कुल त्रस्त है, कराह रहा है। और हमारे जितने भी अवतार हुए हैं वो सब पीड़ा और पतन से ही जो है का निवारण के लिए जो है उनका अवतार हुआ है। और ये हमारा प्रज्ञा अवतार भी जो है पीड़ा पतन निवारण के लिए हुआ है। जो भाई साहब ने अभी बताया कि समाज सेवा, हम अपना 2 घंटा 3 घंटा या जितना भी हमको अधिक से अधिक मिल जाए, अपना समय का धन का जो है हम समाज सेवा में अधिक से अधिक लगाएं। तो हमने ये अनुभव लगाया है कि क्रिया योग में अगर कहीं थोड़ा बहुत कमी भी हो जाए, लेकिन समाज सेवा में अगर हमारा पूरा योगदान लग गया है तो आत्म पुरस्कार का बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ा जो है ये सूत्र है, ये समाज सेवा। और समाज सेवा जब भी हम करें तो उसको जो है हम किसी प्रकार की अहमता या मतलब कोई ईगो लेकर ना करें। समाज सेवा अगर हमारा सरल भाव से होता है, और मतलब जो समाज सेवा का सेवक का जो एक भाव होता है, उस भाव से अगर किया जाए तो वास्तव में हमको तुरंत बड़ा आत्मसंतोष और आनंद मिलता है। जो बहुत हमारा जो बढ़िया आनंद मोहन सिंह भैया। और चूंकि अभी आपने अष्टांग योग की बात किया है, परम पूज्य गुरुदेव ने अष्टांग योग को बहुत सरल करके पंचांग योग किया है, उसी को पंचकोश साधना कहते हैं। और पंचकोश साधना में हम कोई भी सेवा क्षेत्र में जब भी निकलें, अगर हम शरीर से अस्वस्थ हैं तो हम कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, हम पॉल्यूशन ही फैलाएंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने घर पर बैठ करके पहले अपने को दुरुस्त कर लें, अपने शरीर को स्वस्थ कर लें, अपने बल का वर्धन कर लें, अपने मस्तिष्क को शांत और संतुलित कर लें, और फिर अगर हम समाज में निकलेंगे तो शायद गुरुदेव का प्रचार प्रसार और आचरण के माध्यम से जो प्रभावी शिक्षण है वो ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यम नियम को भी हटा करके वो सीधे अन्नमय कोश पर आ गए कि अन्नमय कोश को कैसे शुद्ध किया जाए, क्योंकि सत्य आवश्यकता है। जीव जंतु जब सभी स्वस्थ हैं तो खाली मनुष्य ही अस्वस्थ होकर के हम कौन सा समाज सेवा करेंगे। तो पहले चरण पर हमको अपने शरीर को तो स्वस्थ रखना ही पड़ेगा, उसके बाद कहीं आत्म परिष्कार और मन की शांति हो तो बात की बात आएगी। जब ध्यान की आवश्यकता तो उसके बाद की पड़ती है। तो शुरुआती दौर में साधक को थोड़ा सा समझाया जाता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, एक सत्र आप जा करके प्रज्ञा कुंज में आकर के आप किसी नवरात्र में समय निकाल करके एक सत्र वहां पर सिस्टमेटिक कर लें,
और प्रयास करें कि हमारा शरीर जो है अच्छा। पूरी तरह से निरोग हो जाए। आपके शरीर में अगर कहीं कोई दिक्कत हाँ परेशानी महसूस हो रही है, क्योंकि बीच बीच में आपसे संपर्क होता रहता है, आप समस्याएं बताते हैं कि हाँ ये दिक्कत हाँ है वो दिक्कत है, तो उसका जब तक निराकरण प्राप्त नहीं होगा तब तक हम प्रभावी सेवा समाज की नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक हमको धैर्य और हम बनाए रहते हैं गुरुदेव जी की प्रेरणा से, कि कुछ बीमारियां होती हैं कि प्रारब्ध के अनुसार होती हैं, और प्रयास करने पर उसका निदान करने पर भी वो प्रयास करने पर भी मतलब ये अपना या योग से या औषधि से अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उसमें हम सतत लगे रहें। तो ये हमारा जितना हमारा स्वास्थ्य कंप्लीट है, हम उसी को लेकर के हम समाज में निकलें जरूर। ये हमने अनुभव किया। बिल्कुल मतलब आपकी बात जितना से हम हमारा है। सहमत हैं, और अभी अभी कुछ वरिष्ठ साधकों ने भी इस अपना अनुभव साझा किया है कि उनको अपने प्रारब्ध का क्षय करने में कितना सहूलियत पंचकोश दे रहा है। उस पर भी चर्चा हुई है अभी शुरुआती दौर में, कि हम लोग अपने प्रारब्धों को वो चुनौतियों के रूप में आ रहे हैं, और उनको भी सुअवसर में बदलने के लिए ये विज्ञान सम्मत साधना इसीलिए कर रहे हैं। और तो एक बार हमारा ये आग्रह है कि आप इसको थोड़ा सा अपनाएं, चूंकि आप वरिष्ठ साधक हैं, और शरीर हमारा पूरी तरह निरोगी करके हमको उसके बाद फिर समाज में और बेहतर सेवा कर लेंगे हम। अब हम सीधे चलते हैं पटना में। आशा दीदी हैं, ये भी एक गृहिणी हैं और काफी समय से पंचकोश में हम सभी लोगों के साथ शुरुआती दौर में जुड़ी हैं। तो दीदी आपको क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है घर परिवार को सुव्यवस्थित करने में और समाज की सेवा करने में? भैया प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम प्रणाम, दीदी। दादी को भी प्रणाम। भैया शुरू से तो जुड़े हुए हैं और हमें शुरू से जुड़े हैं और शुरू से ही फायदा तो हो ही रहा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश में, सब में। और अभी कुंडलिनी जागरण में है तो ध्यान तो बहुत अच्छा से लग जाता है, लेकिन उसकी गहराई में उतना समय हम नहीं दे पाते हैं। हम अपने आप को इस चीज को महसूस करते हैं और कमी भी पाते हैं, और तो ध्यान नहीं कर पाते हैं। और ध्यान तो करते हैं लेकिन जितना समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि गृहस्थ में रहने के कारण कभी इधर कभी उधर जाना होता है। और परिवार तो छोटा है लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा है। तो और जो समाज का सेवा करना चाहिए तो वो करते ही हैं, और घर में जो जैसे परिवार में देवरानी जेठानी लोग होती हैं उन लोग से भी तालमेल अच्छा रहता है और व्यवहार भी अच्छा रहता है। और जो भी परिस्थितियां होती है तो विपरीत परिस्थितियां में उससे जो तालमेल बिठाने का जो दृष्टिकोण न बदला तो खतरा ही खतरा है। तो वो दृष्टिकोण समझने की वो जो शैली जो होती है वो समझ में आती है, और उस तरह से व्यवहार करते हैं तो मन दुखी नहीं होता है, शांत रहता है और आनंद में ही रहता है कि चलो जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, सब ईश्वर की कृपा है, यह हमारे कर्मों का ये परिणाम है। और भैया बाकी तो सब जैसे साधक बताते हैं तो हमें लगता है उनसे हम कभी लगता है कि साथ में, कभी लगता है कि उनसे बहुत पीछे हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जब भी हम गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो उसके 3 स्तर होते हैं दीदी। पहले स्तर में जो भू का स्तर होता है वो मंत्र दीक्षा होती है, तो उस स्तर में साधकों को ढेर सारी उपलब्धियां जब होती है तो बहुत संतुष्ट रहते हैं। और जो दूसरी इच्छा होती है दीक्षा, वो प्राण दीक्षा होती है। जब हम प्राण दीक्षा और अग्नि दीक्षा की तरफ बढ़ते हैं तो असंतोष ही अपनी प्रगति से जितना ज्यादा हम असंतुष्ट रहते हैं वही बताता है कि हमारी साधना सही चल रही है। जी जो अग्नि दीक्षा है और प्राण दीक्षा है, जब हम दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं और जब प्रारंभिक स्तर पर जब ध्यान हवन यज्ञ तक ही सीमित रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं, वो प्राइमरी स्तर होता है। आप दूसरे स्टेज पर अब चल रही हैं तो जितनी ज्यादा असंतुष्टि होगी, जितनी ज्यादा आत्मसमीक्षा करेंगे, उतनी ज्यादा प्रेरणा भी मिलती जाती है, उतनी ही ज्यादा हम आगे बढ़ते जाते हैं। और परिपक्वता जब साधक में आती है विज्ञानमय कोष में जाकर के, तब वो ब्रह्म दीक्षा से दीक्षित होता है, और तब जाकर के उसकी साधना जो है सही दिशा में सफल होती है। तो असंतुष्टि जो आपने रखा, फोकस ज्यादा आपने असंतुष्टि पर कहा कि हम अपनी प्रगति से अभी भी असंतुष्ट हैं। असंतुष्टि को बढ़ाइए, और जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही प्राण दीक्षा का प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता जाएगा। तो हम सभी उस स्टेज से गुजरे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव ने जो विज्ञान सम्मत हम लोगों को सिद्धांत दिए हैं उसी रास्ते पर तो चल रहे हैं। इसलिए ये संतुष्ट होना चाहिए कि हम बहुत असंतुष्ट हैं।
लगता आपकी है उतना साधना नहीं बिल्कुल कर सही पाते दिशा हैं में चल भैया, रही है। हाँ उतना दीदी। समय भी नहीं दे पाते हैं, उतना नहीं दे कर पाते हैं। नहीं तो जितना समय दे वो प्रभावी दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समय का सुनियोजन तो हम लोगों को अन्नमय कोश में ही देख लेते हैं ना। परम पूज्य गुरुदेव ने तो शुरुआती सूत्र में ही कह दिया है, आत्मसंयम और नियमितता। आत्मसंयम ही तपस्या है। साधारण जी साधकों के लिए जो तपश्चर्या होती है कि दिवम आरोह तपसा तपस्वी, बिना तप के हम न ऊंचे उठ सकते हैं न इस संसार में कुछ मिल सकता है। वो तप शुरुआती दौर में आत्म संयम के नाम पर साधकों को, और जो भी हमारे पास समय मिलता है उसमें नियमितता जरूर बना के रखें। अपना परिष्कार हम कैसे कर रहे हैं, यही तो शुरुआती के सूत्र दिए गए हैं। जी तो इसका लाभ लेते रहें और फिर टारगेट में रहे कि हमको उच्च स्तर तक जाना भी है। विज्ञान में कोर्स हम लोगों के लिए ही बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं बनाया गया है। तो हम अपनी असंतुष्टि को भी बढ़ाएं और उसी में संतुष्ट रहें। जितना हम अंदर से असंतुष्ट होते जाएंगे आत्म समीक्षा में, उतना ही आत्म सुधार का रास्ता हमारा क्लियर होता जाएगा दीदी। जी और सभी बड़े साधक क्योंकि इस चीज को अपना रहे हैं, उनको उपलब्धि मिल रही है और फिर असंतुष्टि से संतुष्टि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं अगर आप शुरू में ही संतुष्ट हो गए कि हाँ जब ध्यान कर रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर हमारा प्राइमरी स्तर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की अपेक्षाएं हमसे पूर्ण नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपका रास्ता बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम सीधे चलते हैं। शैलेंद्र सिंह जी हैं कि आपके छोटे भाई भी हैं और गायत्री चेतना केंद्र सुदामा नगर की सेवा भी कर रहे हैं, समाज की भी सेवा कर रहे हैं, अपने को भी चेंज कर रहे हैं। काफी कुछ इन्होंने चेंज कर लिया है। तो बताइए शैलेंद्र, क्या कुछ फायदा आपको मिला है और क्या कुछ आगे कर रहे हैं? भैया जी प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। पंचकोश से जुड़ने के बाद तो काफी लाभ हुआ है, और काफी लाभ क्या कहें, ये कहें कि फिर जीवन की गाड़ी जो है पटरी पे आ गई। और कुछ प्रैक्टिकल हमने अपने हिसाब से भी किया है, तो जो नए साधकों के लिए है उनके लिए तो काफी उपयोगी भी रहता है। हम जब जाते हैं वहाँ बताते भी है लोगों को। जैसे अन्य कोर्स में भोजन वगैरह की बात आती है, तो हमारी परिस्थिति नहीं बन पाती है कि हम साधनात्मक भोजन लें या उस टाइप का कुछ अनुष्ठान वगैरह लें। तो हम क्या करते हैं, जो रहता है उसी को इस हिसाब से लेते हैं कि वो नुकसान न करे, कम से कम मात्रा में, और शाम को बिल्कुल भूख का आधा कर देते हैं। तो उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिला है और काफी रोग हमारे दूर हो गए हैं। और प्राणायाम लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत है। और ये अब हमारे परिवार के जो सदस्य लोग होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां हम ज्यादा देते हैं। तो इनके ऊपर जो है खेती बाड़ी की भी जिम्मेदारी है। 20-25 एकड़ खेती को भी मेंटेन करते हैं, बिजनेस भी संभालते हैं और मैक्सिमम टाइम समाज की सेवा अपने को चेंज करते हुए, तो ये समाज की सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हैं और घर परिवार भी सही चल रहा है। और प्रैक्टिकली छोटे छोटे करना भी चाहिए, सभी साधकों को करना चाहिए, अपने स्तर पर करना चाहिए जो भी मार्गदर्शन दिया गया है। अब सीधे चलते हैं। ताप्ती दीदी पटना से अगर क्लास में है तो अपनी वीडियो ऑन कर ले। ताप्ती दीदी, हाँ आप अपनी ऑडियो भी ऑन करें दीदी। आपका वीडियो तो ऑन हो गया है, इनको परमिट किया जाए। हाँ जी। अमन भैया, हाँ हाँ दीदी बताएं, हाँ आपका हाँ, ऑडियो ऑन हो गया। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सभी गुरुदेव का प्रणाम और बाबूजी का चरण स्पर्श। ये तो बाबूजी का 5 कोशिश से जोड़ने का हमारा तो सौभाग्य ही कहे बाबू भैया। न तो हम लायक नहीं थे कि इतना ऊंचे स्तर की साधना कर सकें, और गुरुदेव की तो कृपा रहा, जो दीक्षा दिए थे तो उस समय से लगे रहे। अनुष्ठान करवाना, 40 दिन के अवल खेरा बुलाना, ये सब गुरुदेव का ही रहा। लेकिन बाबूजी का इतना मने स्नेह है, इतना प्यार कि शब्द में कैसे कहा जा सकता है भैया बाबूजी का। और ये जो हमारा कर्म फल है, अभी अभी हम सासाराम में 1-1 क्लास में भी जाते हैं। जब बुलाते हैं बाबूजी तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं, पहुंच जाते हैं। तो जो लाभ मिला उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है।
और जो भी अभी संतुष्ट हैं, साधना में उतना करने नहीं आता है, तब भी लगे रहते हैं समय से। और अथर्वा सेंटर का तो कहना ही क्या है, अथर्वा सेंटर में जाकर के इतना लाभ हुआ। दीदी सब भी हमें ट्रीटमेंट भी किए, थोड़ा पैर टूट गया था भैया, तो दवा खाना पड़ा। उस समय बाबूजी एक बात बोले, वो तो एकदम लगा कि कैसे ऐसा भी हो सकता है क्या। बाबूजी बोले ये तो अपना नहीं कर्म होता है तो परिवार का भी लिया जाता, ले लिया जा, अब पता नहीं परिवार का भी ले लेते हैं कैसे, तो कुछ अस्वस्थ भी रहते हैं। और साधना रेगुलर करते ही हैं, अब जितना करने आता है। और वो जानते ही हैं भैया कि हम तो छोटे स्तर के हैं, छोटी को बड़ी बात क्या करें, जैसे करने आता है बाबूजी जैसे बताते हैं उन्हीं का बात का सुन सुन के या उन्हीं का करते हैं। रोज का क्लास में रेगुलर रहते हैं भैया, एक को दिन नागा नहीं, ये सौभाग्य ही है। और धीरे धीरे आंतरिक प्रगति तो हो ही रहा, वो भले ना दिखाई दे, लेकिन अंतर से संतुष्ट रहते हैं, कभी घर बढ़ाते नहीं। कोई काम आया, पहले होता था धक धड़ कैसे करता था, अब नहीं, अब तो लगता है हो गया हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत ना है, हो गया तो होनी था, हो गया, अब इसमें कुछ। हाँ, लग रहा है इनका भी नेट चला गया। और शैलेंद्र सिंह क्लास में है, अगर इनको एक बार और परमिट कर दिया जाए, कुछ कहना चाहते हैं, 1-2 मिनट का समय और है। हाँ, अपनी वीडियो ऑन कर लो। जी भैया जी प्रणाम। वो बारिश हो रही है कल से, इस वजह से यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, कर ले, नेट उसके लिए नेट का क्षमा। इशू आ जाता है। हाँ, बताए। और उसके बाद प्राणायाम जैसे आपके द्वारा बताया तो बहुत बार गया है, और यहाँ हम जो स्वाध्याय करते हैं उसमें भी मिलता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अब कर रहे हैं तो अब लाभ मिलना शुरू हो गया है। जैसे थोड़ी बहुत अंदर से ऊर्जा जो एकदम कम पड़ती थी, आलस से हमेशा बना रहता था, थोड़ा बहुत तो दूर हुआ था, लेकिन उससे काम चल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा ऊर्जा का स्तर भी बढ़ा है। और प्राणायाम का जो अंतः कुंभक बाह्य कुंभक वो हम ज्यादा समय तक कर रहे हैं तो उससे और ज्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक है, लग रहा है नेट का इशू है, और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही ज्यादा लाभान्वित होते जाएंगे, और जो कुछ हमको क्लास में स्वाध्याय में समझ में आता है उसको हम क्रिया रूप में जब ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं तब अपना अनुभव आता है, इसके पहले अनुभव नहीं आता है। तो अब हम चाहेंगे कि अगर और कोई साधक अपना अनुभव साझा करना चाहें तो 2-3 मिनट 4 मिनट का समय अभी है, तो 1-2 साधक और लिए जा सकते हैं, तो अपना हैंड रेज करें। जो कुछ भी अनुभव साझा लोग क्लास में करना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर लें, ताकि एडमिन को उनको अपॉर्चुनिटी देने का एक सहूलियत मिले। ये चंदन शर्मा जी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं क्या? आप वीडियो कई बार ऑन करके इनको एक परमिट कर दें भैया। चंदन शर्मा जी कोई है? हाँ, प्रणाम भैया, आप बताएं कहाँ से हैं, थोड़ा अपना परिचय भी दें और कैसे पंचकोश से जुड़ पाया। बाबू जी प्रणाम, मैं चंदन शर्मा बिहार से हूँ, बिहार जी। मुंगेर। तो बाबू जी मैं तो 20 साल से गुरुदेव से जुड़ा हूँ और साधना भी करता हूँ, लेकिन भाई साहब हमारा जो गुस्सा है ये कम नहीं पड़ता है, और हमारा काम जो है थोड़ा प्रेशर में रहता है। तो इसके लिए थोड़ा आप कुछ हमको सजेशन करें। इसीलिए जो विज्ञान सम्मत साधनाएं कराई जा रही हैं, ये गुस्सा हम सभी, गुस्सा वो अच्छी चीज है कि आपके पास एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, पहले से ही आपका प्राणमय कोष जगह है, बस खाली उस एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। ये मनोमय कोष में हम लोग समझा देते हैं कि धैर्य और पेशेंस के साथ में अपनी ऊर्जा को सही दिशा कैसे दें, इसी का तो हम लोग क्लास करते हैं। तो आप इससे जुड़ जाए पंचकोश से, और चूंकि गायत्री की साधना तो हम लोग कर रहे हैं, विज्ञान सम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जी। तो बाबू जी हैं वो आपका मार्गदर्शन भी अभी करेंगे। तो इसमें पंचकोश से आप कितने दिन से जुड़े हैं? तो पंचकोश से तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, क्लास भी नहीं किया हूँ, लेकिन गुरुदेव का वीडियो वीडियो करता हूँ, वीडियो वीडियो से हम तो अब देखें, इतने दूर दूर से साधक जो है, दूसरे देशों से साधक चल करके और वहाँ सासाराम में पहुंच रहे हैं, और मुंगेर जस्ट बगल में है।
जी तो जी जी वहां से चल करके आप उसका लाभ ले सकते हैं, आपको बहुत लंबी जर्नी भी नहीं करनी है। अभी तो आप बाबू आए प्रज्ञा कुंज सासाराम में, आपका स्वागत है, और नवरात्र की साधना में आए और इस बार कुछ लाभ लें, जी जी ताकि हम सभी लोग अगर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, हमारी सारी गुस्से खत्म हो गए, सारा क्रोध खत्म हो गया, एनर्जी का स्तर बढ़ गया है, क्योंकि हमने अपने ऊर्जा को चैनलाइज कर दिया है। जी जी अब जब हमारी ऊर्जा चैनलाइज नहीं रहेगी तो हमको ही नुकसान करेगी ना। जी जी तो इसके सरल सूत्र आपको बताए जाएंगे और सिस्टमेटिक बताया जाएगा। वो 1 मिनट का सवाल बाबू जी भी बताएंगे कि 1 मिनट में कैसे आप शुरू करें, लेकिन जब तक सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तब तक आपको प्रभावी लाभ नहीं मिलेगा। जी जी ठीक ठीक है भाई साहब, तो सासाराम कोशिश करेंगे जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर अपने को सुधारना है, अपने को कुछ पाना है और सभी लोगों की तरह से अपने को संतुष्ट और उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ना है, तो जरूर आना चाहिए हमको। ये जी भाई हमारा साहब। आपसे आग्रह है। जी 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 प्रणाम। आप आए और आपकी पूरी सेवा की जाएगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कोई अगर अनुभव साझा करना चाहे भाई बहन क्लास में, 2 मिनट का समय है, तो सीधे हम चलते हैं बाबूजी के पास। तो लग रहा है कि कोई और अनुभव साझा नहीं करना चाह रहे, या किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो भी अपना क्लास में रख सकते हैं। अभी 2-3 मिनट का समय है, नहीं तो 2-3 मिनट का समय भी बाबूजी को दे दिया जाएगा। हाँ, अब बाबूजी की ही तरफ चलते हैं हम लोग सीधे। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम भैया, वो हमारा कट गया था, बता रहे थे तो कोई बात नहीं, हम आएंगे सासाराम तो हम लोग बात कर लेंगे। बाबूजी को नहीं, कोई दीजिए बहुत बाबू। कोई कुछ कुछ बहुत जरूरी हो तो बता दें दीदी, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। कोई जरूरी नहीं बाबू भैया, बस हम एकाग्र नहीं होते जल्दी, तो जब आप कुछ कुछ साधना में आ याद रहे हैं, आता और इस बताता हूँ। बार आपको एकाग्र किया जाएगा, पूरी तरह एकाग्र किया जाएगा, आप बिल्कुल। जी जी भैया, धन्यवाद। आए, हाँ। काफी समय से आप जुड़ी हैं, तो जहाँ एकाग्रता की दिक्कत आएगी वो भी आपको टेक्निक बता दी जाएगी। हाँ प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम आपको, बहुत बहुत आभार। जितने भी क्लास में अभी हैं सभी साधकों को हमारा प्रणाम। और जो आज अनुभव शेयर किया गया है उसमें है कुल 12 लोगों ने अनुभव किया। ने ये पुरुषोत्तम मौर्य जी, विपुल मिश्रा जी, किशोरी वंदना बहन, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, राम सुख यादव जी, चंद्रमोहन कुमार सिंह जी, हरिशंकर हरिओम जी, मोहन कुमार जी, आशा देवी जी, शैलेंद्र सिंह जी, ताप्ती देवी बहन और चंदन शर्मा जी। देखिए, पहली बात तो सबके अनुभव से यह ऐसा आभास हो रहा है कि अनुभव सुखद है। जो भी साधना के उपलब्धियां मिली है उससे वो संतुष्ट हैं। तो इससे यह साबित होता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने यह विधा जो गुप्त और लुप्त हो गई थी पिछले कालांतर में, वह उन्होंने अपने तप शक्ति से प्रकट करके, ढूंढ कर, निकाल कर, फिल्टर करके आज के युग में जनमानस के सामने परोसा है गायत्री महाविज्ञान के रूप में। उसमें लिखा है उन्होंने कि यह हमने जो भी यह तैयार किया है, ये प्रसाद अध्यात्म का गायत्री महाविद्या के रूप में, यह 2000 आर्ष ग्रंथों का सब्सट्रैक्ट है, निचोड़। उसके 3 खंडों में उसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं गायत्री साइंस का, उसके महात्मा है, दार्शनिक, फिलोसफिक, एक एक शब्दों, एक एक अक्षरों का गुण तत्व ज्ञान। इसके अलावा गायत्री साइंस का प्रैक्टिकल क्या, गायत्री साधना यानी प्राण का जागरण, और प्राण का जागरण महान जागरण है। इस सृष्टि में इससे बड़ा काम नहीं, प्राण का जागरण।
और तीसरा भाग है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, और वही है गायत्री की पंचकोशी साधना। इसलिए इसको गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में आता है। उच्च स्तरीय यानी यह इतना फायदेमंद है कि बालक भी करे या गार्जियन अपने बच्चों को प्रेरित करे इस विद्या को बताएं। गर्भवती महिला गर्भ से ही उस शिशु का गठन पांचों शरीरों को शानदार बनाने वाले अपना डाइट, अपनी उपासना क्रम रखे तो नवरत्न हर घर में पैदा हो सकते हैं आज के समय में भी। और ये जो दो मिशन का उद्देश्य रखा है पूज्य गुरुदेव ने, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये दोनों लाभ सिर्फ एक गायत्री की पंचकोशी साधना से ही संभव है। अन्य साधनाएं हमें मदद तो करेंगी, करती आ रही हैं, लेकिन जो हानि रहित और सिंपलेस्ट फॉर्म है वह शास्त्रों में गायत्री की पंचकोशी साधना है। सिंपलेस्ट, अति सरल शब्द का प्रयोग किया है। तो हमने देखा कि यह अति सरलता और सर्वथा हानि रहित, तो खुद पर भी प्रैक्टिकल करके हमने देखा जब गुरुदेव से जुड़े थे 1980 से लेकर के आज तक। तो शुरुआत से ही यदि हम लग गए उसमें और जुनून स्तर का, तो टारगेट जो बहुत लंबा था 10 वर्षों का उन्होंने दिया, सिमट करके 5 वर्ष में आ गए और 87 आते आते एक पूर्णता की जो झलक है वह गुरुदेव ने उपलब्धि कराई। इसका मतलब है कि जो भी क्रिया योग है उसको सही ढंग से समझा जाए और तब प्रैक्टिकल किए जाए। तो जो लोग अपने किए हैं इसमें सब एक से एक लर्नेड हैं, शिक्षित हैं और साधक गुरुदेव के सभी दुलारे हैं। उनमें यह पाई गई जिसमें पुरुषोत्तम मौर्य जी का जो अनुभव रहा कि वो गृहस्थी में रहते हुए और कोई साधना में उनका जो अंशुक चलाते हैं, कोई आवे न आवे, अपनी नियमितता जो बनाए रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गांधी भी जब चलते थे और कोई नहीं आता था सुबह में टहलना और योगा करना, वो अपने अकेले सेल्फ एंजॉय कर। तुलसी ने भी पूरा मानस लिखा ताकि लोग लाभान्वित हो जाएं, उनकी मर्जी, लेकिन स्वांत सुखाया है खुद के बेनिफिट्स के लिए। आत्म साधना संसार की सबसे बड़ी सेवा। तो यह पाया गया कि मनुष्य में देवत्व का उदय इसी साधना से आता है। पांचों शरीर में डिविनिटी आएगी तो आदमी का पर्सनालिटी बदल गया। पांचों शरीर की साधना है और जिस जगह पर देवता लोग रहते हैं उसी जगह को स्वर्ग कहते हैं। सत्य सगः स्वर्गः, ये व्याख्या निरलम में होती। सत्पुरुषों का समागम, उनका समूह ही स्वर्ग कहलाता है। तो यही दोनों काम पूरा करेगा। बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। जिन्होंने जितने अपने समय दिया है उसका उपलब्धि पाया है, और जहां भी हम चाहेंगे कि उपलब्धि तो मिल रही है, लेकिन फायदा के साथ में अपने हाथों को जो ऑब्स्टेकल आ रहा है, रुकावट आ रही है, उसमें गियर जहां फंस रहा है उस समय जरूर हमसे संपर्क करें। बहुत सरल तरीका हम बता देंगे कि उस गियर को कैसे छुड़ाया जाए, कैसे छलांग लगाकर अगली कक्षा में जाया जा सकता है। सब सरल और सिंपल है। यहाँ साधक के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तो उसके ट्रिक मिल जाएंगे अनेकों रास्ते। जैसे अभी शैलेंद्र सिंह जी ने कहा कि हम अपने मन की भी कुछ साधनाएं की है अपने ढंग, तो यह हिम्मत हर साधक को करनी है। यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थ, एग्जाम्पल उदाहरण तो दिए गए रहते हैं, इसी में आएगा। लेकिन हम हर व्यक्ति का शरीर और मन की बनावट अलग अलग है। ईश्वर का यह बहुत बड़ी उनकी यही विशेषता है कि वो डुप्लीकेट माल नहीं बनाते, एक का रिपीटेशन भी नहीं करते हैं। इसलिए हमारी साधना पद्धति भी बदलती जाएगी। अब तक जितने लोग जन्म ले लिए इस सृष्टि में, अगला कोई भी बच्चा जन्म लेगा वह सृष्टि का अजूबा होगा और पहली बार जन्म लेगा।
और उसके मन और दिमाग की बनावट अलग रहेगी। इसलिए हर योग साधकों को, शिक्षकों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि हम जो जान गए हैं वही अंतिम है। एक और नई वस्तु आ गई, अब उसके दिमाग, उसके मनोभूमि के अनुसार हम अपने साधना पद्धति में क्या चेंजेस लाए जो उसको लाभ देते हैं। तो ये शोध प्रयास निरंतर चलता रहेगा तो खुद की भी शार्पनेस बनी रहेगी इसमें। तो हम कभी भी अपनी गति को रोकते नहीं और विश्राम नहीं, निरंतर चले हुए थे, निरंतर साधना में गतिशील रहा जाए तो ये एक मिलता है। आज भी हम जितना शुरू में करते थे स्वाध्याय, आज भी उतना है, और सरलीकरण और नई कौतूहल और नई चीजें आ रही, हर दिन कुछ नया जन्म ले, हर पतियां नई जन्म ले रही है, हर क्षण। ये गजब का है नवीनता। ये इसलिए नवीनता है कि हम अपने माइंड को शार्प रखें और प्रगति बनाए रखें, उपलब्धियां मिलेंगी। देखिए इसमें किशोरी वंदना जी का है, अपना डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी का। देखिए आयुर्वेद के माध्यम से हम गुरुदेव में जी से मान लें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं डॉक्टर अशोक सिंह जी, तो अब इसमें गुरुदेव ने सभी ऋषि परंपराओं को नए शैली में दिया है। अब चरक परंपरा से जो लोग जुड़े हैं आयुर्वेद से, जब मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है तो जड़ी बूटियों के भी स्वभाव बदलते हैं। कल की जड़ी बूटियां कल जिन रोगों में काम आती है, आज वो जड़ी बूटियां उन्हीं रोगों में उतना काम नहीं आती, क्योंकि ये सब जब प्रदूषण आता है तो सभी जगह उस प्रदूषण से प्रभावित है। नए रोग भी आ गए जो पहले नहीं थे, क्योंकि रोग की भी एक नवीनता आती है। तो आज के रोगों में आज की कौन सी जड़ी बूटी कारगर है, उसको नए सिरे से खोज जारी रखना पड़ेगा। पोटेंसी भी हमें कम बेसी देनी पड़ती है। पहले था कि मिश्रित चिकित्सा पद्धति अधिक प्रयोग होता था आयुर्वेद में। गुरुदेव ने कहा कि एक औषधि चिकित्सा पद्धति, एक नया प्रकाश दिया चरक परंपरा में। मिक्सअप करके हम जड़ी बूटियों को कलेक्ट करके रखें भी नहीं, दो खाना है तो दोनों को बारी बारी से खा ले, और उसकी लॉन्गेविटी बनी रहती है, वो देर तक औषधि खराब नहीं होती। वो एक गजब की इन्होंने शैली दिया। तो हर चीज को नए ढंग से प्रयोग करके और समाज में उस फैकल्टी का, ये प्रज्ञोपनिषद के जो 6वां मंडल है अंतिम गुरुदेव का देवात्मा हिमालय खंड में, ये सारे ऋषियों ने अंत में तय किया कि हम अपनी प्रतिभा का कैसे सुनियोजन करें, एप्लीकेशन। तो जिनको जिस विषय में रुचि थी, अपना स्वभाव था, उस फैकल्टी को लेकर चले, और सारा मिला जुला करके आदमी के संपूर्णता का विकास होता है। ये बहुत ही शानदार बात रही राम यादव जी का। देखिए कितना ओल्ड एज में और कितना एक शानदार अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं। तो बुढ़ापा से टक्कर ले, बुढ़ापा हम सबको नहीं है, तो हमें अपने आप को यह साबित करना है कि बुढ़ापा भी जीवन का एक गोल्डन फेज है, जिससे हम अपने अनुभवों को और निखार सकते हैं, और टिल डेथ, अंतिम में मृत्यु के अंतिम सांस तक भी आदमी जुआ रह सकता है। और मेमोरी पावर में भुलकड़ी नहीं आएगी। ये जो आते हैं ना एल्जाइमर्स वगैरह के रोग, ये तभी आते हैं जब हमारे जो पिनियल ग्लैंड्स है उसके एक्टिवनेस को हम, कैल्सिफिकेशन को हम रोक नहीं पाते। और कैल्सिफाई कब हो जाता है, काई कब बैठती है, जब हम नियमित ये स्वाध्याय, मनन, चिंतन और आत्म साधना बनाए रखेंगे तो सवाल ही नहीं। हम पाते हैं कि जितना ओल्ड एज हमारा बढ़ते जा रहा है, 80 के दशक में हम प्रवेश कर गए हैं और तेज भाग रहा है, हम पा रहे हैं कि मेमोरी पावर भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। और युवावस्था रिवर्स गियर में जा रही, यानी उसमें जो स्फूर्ति है और प्राणिक एनर्जी का छलकता हुआ वो कम नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि एज फैक्टर रुकावट नहीं डालते। उस तरीके के ये सब है। चिर यौवन जो शब्द कहा गया है, या जीवे में सर्वदा शतम, 100 वर्ष तो आदमी को ही पिच पर रन बनाते हुए जीना चाहिए। इसको भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा समाज के सामने, तभी लगेगा कि गायत्री साधना है, गायत्री साइंस है, ये कारगर है। तो हम देखते जाते हैं आगे चल करके। देखिए इन लोगों ने चंद्रमोहन जी का जो है रीढ़ का जो ब्लॉकेज है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम और शक्ति चालनी का अभ्यास अधिक बल देना पड़ेगा इसमें। और जड़ी बूटियों में निर्गुंडे भी काम आता है, सुगंधा भी काम आता है। तो जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उसको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है और ब्लड का फ्लो ठीक करना पड़ता है। फिर भी
उसके चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए कि कहीं किस टाइप का ऐसा हो गया है, क्यों उसका एक्चुअल, चूंकि वो देखते हैं एमआरआई वगैरह करके कि क्या बात है, तो उसमें साधना की गति ही मिलेगी, दिक्कत नहीं आएगी इसमें करने को। और वहां पर अधिक बैंडेड, अधिक उसको काम नहीं आते, रेस्ट उस पीरियड को वहां रेस्ट देते हुए हम अपने सूर्य भेदन प्राणायाम है जो हीट पैद पॉलिशिंग है, या ये क्या बोलते हैं, ये जो हिमालय में हम लोग अभ्यास किए थे उज्जाई प्राणायाम, ये बहुत कारगर होते हैं। और शक्ति चालनी हर एक चक्रों का, जिस चक्र के पास वो ब्लॉकेज है उस चक्रों पर शक्ति चालनी अधिक काम, वो हीट देगा, वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी दे करके ठीक करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखते हैं आएगा, मोहन कुमार जी को आपने रिक्वेस्ट किया है कि कभी साधना साथ साथ अगर करेंगे तो और थोड़ा सा घुलेंगे मिलेंगे हम लोग, तो साथ साथ में कुछ और भी लाभ जरूर मिलना है। और ये है आशा दी और ताप्ती दी, आप लोगों की साधना देखिए, दोनों बहनें पटना में महिला मंडल भी चलाती हैं, और दूर दूर लोग बुलाते भी हैं कि हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा, आप आकर के हमें प्रज्ञा योग सिखाइए। इनके पास जितनी जानकारी है और अपने व्यक्तित्व से लाभ देते रहते हैं, तो ठीक है। और जो अपने बिहार से मुंगेर से चंदन शर्मा जी हैं, तो एक बार साधना में साथ साथ हम लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से गति मिलेगी। और जो क्रोध वगैरह है, तो जो गुरुदेव ने एक आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण, उसको साहित्य को हम पढ़े हैं, तो उसमें उसका वैज्ञानिक कारण भी दिया है। ब्रेन में 6 केंद्र बताया है, और उसमें थैलेमस पार्ट में यदि डार्कनेस हो, कचड़ा हो, तो आदमी एग्रेसिव मूड का होता है। किसी भी व्यक्ति के वो ब्रेन है ना मस्तिष्क में, चूंकि हर व्यक्ति के भीतर में आत्मा है और पवित्र और भोला भाला जनता, और हर एक के भीतर में वो पोलाइट स्वभाव के बीच में एक क्रोध नामक एक कहाँ से आ गया बीच में। तो और वेद का आदेश है कि माँ क्रोध ना करें, क्रोध करेंगे तो शरीर के भीतर में पॉइजन सिक्रीट होने लगता है, टॉक्सिन बनने लगता है, और वह टॉक्सिन वो शरीर के सारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर डालता है और रोग का आना शुरू होता है, तो सांसों को भी तेज कर डालेगा। ये बहुत ही, इसका मतलब है कि मेंटल डिसऑर्डर में जो थैलेमस पार्ट है उसके हटाने के लिए हमको जो उसमें साधना पद्धति बताई गई है, चंद्रभेदम प्राणायाम, उसमें गुरु जी ने बताया है कि किस केंद्र को कैसे ठीक करें। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यह भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, हमें लाख जीवन में घाटा हो, डिप्रेशन में नहीं जानी है। और ये उसका है कि हाइपोथैलेमस में कहीं कचड़ा है, मति भ्रम हो जाता है कोई व्यक्ति, यह पर किंग करता बीमारी जैसा स्थिति आती, इसका मतलब है कि पैराइटल लोब में कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, या मेमोरी पावर कम है तो फ्रंटल लोब एरिया को थोड़ा क्लीन की जरूरत पड़ रही है। तो इसी तरीके से, या डिस्टरप्टिव माइंडेड वाले व्यक्ति भी मिलते हैं, उनका देखिए नाड़ी शोधन गुरुदेव की जो शैली है कि पहले ईड़ा का करें फिर पिंगला का करें, तो ईड़ा से खत्म हो जाता है, एंग्जाइटी जैसे जो बीमारी है सब खत्म करवा ली। फिर डिसरप्टिव माइंड के लोग भी समाज में दिखाई पड़ रहे हैं, एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा पीछे उसको टांग खींच रहा है, ये सब। तो गुरुदेव बिना कहे ही अपनी साधना पद्धति ऐसा कर दिया दिल्ली में कि कहना भी ना पड़े कि भाई साहब आपको सुधारिए, कहा है क्या करने जाए, ये सब बेकार है। और बिरनी के खोता में उंगली डालना और भनभनाहट लाना, हम पोलाइटली बिना कहे एक किस तरीके से प्यार से अपने इस साधना पद्धति से जुड़ सकते हैं, तो स्वतः खत्म हो जाएगी। ये नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है, पिंगला चालन, जो कुंडलिनी जागरण में भी बताया गया है, जो कुंडली उपनिषद में, वो डिसरप्टिव माइंड वालों को तो बिल्कुल ये कर देगा, जो कहाँ रुकावट डालता था वो हेल्प करने शुरू कर देता है। तो ये सब शरीर के भीतर के 5 भीतर में जो है, तो रिफाइनमेंट बहुत जरूरी है, और लाभ सभी को मिलता रहेगा। तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद सुभाषिनी जी, और कल एक और जो बच रहा है तो उसको भी आप पूरा कर लें। इसके बाद नवरात्रि आ गया है, पितरों के तर्पण वगैरह के साइंस को भी हम लोग समझेंगे। वेद का 19वां, यजुर्वेद का 19वां चैप्टर है ना अध्याय, वो पूरा का पूरा पितरों से बातचीत करने वाला है, पितरों का साइंस, वो सब पिंडदान तर्पण में उन वेद मंत्रों का प्रयोग होता है। उसके साइंस ज्ञान विज्ञान को भी हम जानेंगे। जिनको तर्पण पिंडदान करना है वो 2 तारीख को मॉर्निंग में पितृमोक्ष आवश्यक होता है, और शाम को हम लोग कलश स्थापना कर लेते हैं 9 दिन के लिए। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को, खूब प्रणाम, सब मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। और जिन साधकों ने आज अपना अनुभव साझा किया है तो अपना अनुभव भी बताते हैं और हम सभी को प्रेरणा भी देते हैं, और जो नए साधक जुड़ते हैं वो बहुत ज्यादा आसान्वित होते हैं। और इसके माध्यम से हम समाज की एक अच्छी सेवा भी करते हैं कि जब हम अपने आचरण और अनुभव के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि इस चीज को हमने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया और उसका ये लाभ मिला है। एक क्लास और अनुभव साझा की कल की है। जो साधक अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आज 11-12 बजे तक मैसेज के थ्रू हमारे व्हाट्सएप पर, जो ऑलरेडी ग्रुप में डाला गया है, चाहे अमन भैया को चाहे हमको, तो अपने को दे दें ताकि उनकी लिस्ट फाइनलाइज की जाए और कल अनुभव साझा का लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जैसा बाबूजी ने भी बताया कि विज्ञान सम्मत श्राद्ध और तर्पण करने के लिए 2 तारीख को अमावस्या का दिन है, तो वो अब प्रज्ञा कुंज सासाराम में आए, प्रातः काल में उसको कराया जाएगा और सायंकाल में नवरात्र साधना के लिए संकल्प कराया जाएगा। और 3 तारीख से फिर प्रातः 4-5 बजे से हमारी साधना शुरू हो जाएगी। आप सभी का स्वागत है। आप आए प्रज्ञा कुंज में अधिक से अधिक और लाभान्वित हो। और आज का सत्र चूंकि यहीं पर समाप्त किया जाता है, तो एक बार ओम 3 बार शांति के साथ आज की कक्षा को ही विराम दिया जाए। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।